हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला आरक्षण बिल 2023 को लोकसभा में किसने पेश किया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, महिला आरक्षण बिल 2023 को लोकसभा में किसने पेश किया। करेक्ट आंसर होगा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हो दोस्तों, तो इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके अधिकांश प्रश्नों को वहीं पे पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं जिसको हम लोग नोट के जरिए कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत की है, जिसमें युवा नागरिकों को आत्मनिर्भर विचार, नवाचार और विकास में योगदान करने की शक्ति मिलेगी। तो क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली पूछा सकता है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का संबंध किससे है या लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। या क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, तो है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम या योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो पुष्पा भारती को किया गया है। रिवीजन जरूर करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 14 दिसंबर को। कब मनाया गया है, 14 दिसंबर को। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट देखेंगे जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, हमारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस भारतीय ग्रीन ऊर्जा को प्रमोट करता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों में भारत बेहतर हो पाए। इसे पहली बार 2001 में शुरू किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा विल्नियस, लिथुआनिया में। संस्करण की बात की जाए तो 33वां संस्करण था। नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाए दोस्तों, तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसके फुल फॉर्म के बारे में ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। NATO यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो ये सारे यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट थे। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपके एग्जाम्स के जो पाठ्यक्रम हैं उनको या तो आप लोग नोट डाउन करें या पूरी तरह से फोकस रखें, उनको अपने दिमाग में रखें। फिर आप कहीं से स्ट्रेटजी आप ना दोस्तों प्रिपरेशन करें। आप कहीं से वीडियोस किसी के ओपन करते हैं, आप 2 मिनट देखते हैं, 4 मिनट देखते हैं, स्किप कर देते हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जब तक आप लोग पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों, बात बनने वाली नहीं है। आप उसी भीड़ में शामिल हैं जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं। दिशाहीन तैयारी करने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों ध्यान रखें, सारे टॉपिक्स पर फोकस करें और स्ट्रेटजी बना के दोस्तों एक अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास करें। इसी कारण दोस्तों इस कृपा क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए 40 PDF का सेट रेडी किया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, उनके अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, पूरी तरह से उनका रिवीजन करवाया जा रहा है और एक अच्छा सेट दोस्तों आपको लोगों के लिए वहाँ पे तैयार किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है। करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स में अभी हम लोग चल रहे हैं, नोट देखिएगा।
नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ही पारित किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया जाएगा और 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा गया। ये भी उत्तराखंड से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एकल महिलाओं के स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। नकल विरोधी कानून वहीं पे लाया गया है और भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा और 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कोल्लम है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। यहाँ पे नोट देखेंगे, संविधान साक्षर का अर्थ है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर बनाना या किया जाना। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर से। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अब इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। रिवीजन जरूर करेंगे। अब एक क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि क्या दोस्तों जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं उनमें नहीं किया जा सकता, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन कैसे भी जीके के बनाए जा सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुछ सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका जो दोस्तों आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, आप यहाँ पे मैसेज करके दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, या और कोई जानकारी चाहिए तो आप दोस्तों डायरेक्टली इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। एसएससी जीडी 2024 आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, कमेंट के माध्यम से या डायरेक्टली इस पर कॉल करके भी दोस्तों आप लोग जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023 आप लोग जानते हैं 11 फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के कंबाइन की मांग होती है, जो कि हम नहीं कर सकते दोस्तों। उसका कारण है बिहार एसएससी में जनरल साइंस के क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, एसएससी जीडी में कम है। यानी बिहार एसएससी में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन के आसपास उसका वेटेज है, लेकिन एसएससी जीडी में कम है। बिहार एसएससी में आपका दोस्तों बिहार स्पेशल यानी बिहार जीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी भी शामिल है, बिहार एसएससी में हिंदी शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन के जो ट्रेंड है दोस्तों उसमें काफी डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता। हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। लास्ट पीडीएफ दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023 के पीटी एग्जाम का है, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। आपका पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर आपका सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर से शामिल करके पूछा जाएगा, टोटल 60 क्वेश्चंस का। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है? मोस्ट में क्वेश्चन दोस्तों कहां से आया हुआ है? आर्टिकल से क्वेश्चन है, पॉलिटी से। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर करेंगे। पुनः पॉलिटी के मोस्ट में जो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में। अब चलिए एक साथ देखते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत का महान न्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 76 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हाल ही में हुआ, उठा के देख लीजिए, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3-4 बार आर्टिकल से पूछा गया, 3-4 बार डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से पूछा गया कि भारत का प्रथम विधिकारी कौन होता है। और आप एसएससी के भी क्वेश्चन उठा के जितने सीएचएसएस, सीजीएल और एमटीएस हुए हैं आप देख सकते हैं, ये आपके ट्रेंड में रहे पूरी तरह से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 165 के तहत आता है। किसके तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत आता है। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अगला पॉइंट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 148, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में है। किस में है? अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट पॉइंट, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। किस में है? 44 में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? 40 में है। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट कहते हैं, असल में दोस्तों बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई विवरण नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जिसका स्टार्ट पहला दिन होता है 1 अप्रैल और लास्ट डेट होता है दोस्तों 31 मार्च। अब क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? 112 में आता है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में है। अगला पॉइंट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ से आर्टिकल से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 338 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहां से दोस्तों, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अब ये क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों, भारत के प्रमुख इमारतें मंदिर, जो संस्कृति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों जो कि पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो भारत के प्रमुख इमारतें मंदिर हैं उनकी स्थिति, यानी कि कौन से मंदिर या इमारतें किस राज्य में स्थित हैं। चलिएगा एक साथ देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अब एक साथ देखते हैं, एक तरफ है प्रमुख इमारतें या मंदिर और दूसरी तरफ स्थिति। पहला है अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोनों तरफ से क्वेश्चन डालते हैं दोस्तों, लोकेशन एग्जैक्ट पूछा जाए तो औरंगाबाद आ जाएगा, स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र आएगा, इसीलिए दोनों तरफ से हम लोग यहाँ पे पॉइंट को डालने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, शांति निकेतन कहाँ पे स्थित है? तो ये बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? रायसेन मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, लिंगराज मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगला पॉइंट है सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर, आप लोग नाम सुनेंगे, इनमें से ज्यादा से अधिकांश चीजों के दोस्तों जो कि आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट है महाबलेश्वर मंदिर जो कि हमारे क्वेश्चन में था, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ से हमारा दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में दोस्तों एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया जाता है तो भी इसमें डाल दिया गया है। अगला पॉइंट है नटराज मंदिर जो कि चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। सब कुछ आप लोगों के लिए दोस्तों बिल्कुल सजगता के साथ इजी तरह से परोसा जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। जरूरत है आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन करने की। अगला है जगन्नाथ वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट वैष्णो देवी मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और लास्ट है यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? भारत के प्रमुख मेले उत्सव और त्योहार से है। क्वेश्चन क्या है? हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। ये हमारा क्वेश्चन और आंसर था। अब एक साथ सॉल्व करेंगे। क्या है? एक तरफ भारत के प्रमुख महोत्सव और दूसरी तरफ है संबंधित राज्य, यानी कि भारत के प्रमुख उत्सव या दोस्तों महोत्सव आप कह सकते हैं, त्योहार
किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं? सबसे पहला है गणगौर महोत्सव, सारे सिलेक्टेड हैं दोस्तों, एग्जाम्स में जरूर आएंगे। गणगौर महोत्सव जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हरेला पर्व जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला है जल्लीकट्टू त्योहार जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है सांग महोत्सव जो कि हरियाणा में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग, सांग महोत्सव तक हमारा हो चुका है। अगला है संगई महोत्सव जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है उगादि पर्व जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट बिहुला महोत्सव जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है अंबुबाची त्योहार जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बथुकम्मा उत्सव जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, बथुकम्मा तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है बोनालू महोत्सव जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चिथरई महोत्सव जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हरेली त्योहार जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है। नेक्स्ट है पोंगल त्योहार जो कि तमिलनाडु में आयोजित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों धनु यात्रा महोत्सव, क्या है? धनु यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वार्षिक गंगा सागर मेला जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लोहरी महोत्सव जो कि पंजाब में आयोजित होता है। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव जो कि झारखंड में आयोजित होता है। और लास्ट है यहाँ से मांडू महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो भारत के महत्वपूर्ण उत्सव पर्व त्योहार से क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य करके बनते हैं। संस्कृति से लेकर आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया गया है, इसलिए एक साथ हम लोग सबको कवर कर लिए हैं। जरूरत है इनको आप लोगों की एक अच्छी दोस्तों रिवीजन करने की, या फिर अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के, अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा। एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो महत्वपूर्ण दोस्तों दिवस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब चलिए एक साथ चलते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस एक तरफ दिया गया और तिथि दूसरी तरफ दी गई, यानी कि कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों विश्व श्रमिक दिवस जो कि 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है ओजोन परत रक्षण दिवस जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला विश्व डाक दिवस जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है यहाँ से हमारा विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को आयोजित होता है। नेक्स्ट है नागरिक सुरक्षा दिवस जो कि 6 दिसंबर को आयोजित होता है। कब? 6 दिसंबर को। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो कि 24 दिसंबर को आयोजित होता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकेंड लास्ट है यहाँ से राष्ट्रीय विधि दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। और लास्ट है यहाँ से विश्व बाल कोष दिवस जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 1973 में, यानी कि दोस्तों स्टैटिक से आया हुआ है। अब यहाँ पे वनडे एग्जाम्स के जो दोस्तों आपके चाहे वो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, विविध से चैप्टर्स हो गए, जो स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाईलाइटेड हर एक वनडे एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। करंट रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। आप लोग अच्छे ढंग से यानी कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों इनको समझने का प्रयास कीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा, या फिर अगर पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के दोस्तों अगर प्रिंट आउट कराते हैं इसका तो अंडरलाइन लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा अनाईमुडी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा WC बनर्जी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 5 जून को। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है
ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, डायनेमो का प्रयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। प्राथमिक में शामिल किए जाते हैं जैसे दोस्तों कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्यिकी हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है जिनमें कि निर्माण व विनिर्माण ये चीजें शामिल की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें बैंकिंग, रेलवे, ये सारी चीजें आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। अगला पॉइंट, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाता है? तो 2 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया था? तो कॉर्निया का। अगला पॉइंट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। नेक्स्ट पॉइंट, थॉमस कप किस खेल में दिया था? तो बैडमिंटन में दिया जाता है। अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और यहाँ से लास्ट पॉइंट है दोस्तों, यह इस सीरीज का हमारा, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।